निम्रत की आत्मा। नितिन अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हिमाचल प्रदेश में अकेले आया था। उसकी तबीयत जरा खराब रहती थी, तो डॉक्टर ने सलाह दिया था कि कुछ दिन पहाड़ों से शुद्ध और निर्मल वादियों में रह ले तो तबीयत बड़ी जल्दी सुधर जाएगी। इसलिए नितिन हिमाचल प्रदेश के एक सेव के बगीचे से भरे कस्बे में आ पहुंचा। उसने वहां करीब 1 महीना रहने के लिए एक मकान किराए पे लिया। मकान मालिक का नाम दिलेर सिंह था। नितिन बाबू, आपको मैं अपना सेब के बगीचे का सबसे बड़ा वाला मकान दे रहा हूँ। वहाँ से आप पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखोगे। सुबह शाम नीचे ऊपर के रास्तों पर टहलाया करो। देखो, महीने भर में आपकी तबीयत एकदम सुधर जाएगी। मकान तो मुझे बहुत पसंद है। भीड़ भाड़ से दूर शांत इलाका है। सेब के बगीचे में सेब की खुशबू, आह! अगर भगवान ने चाहा तो मैं जरूर स्वस्थ होकर वापस आऊंगा। मकान मालिक दिलेर सिंह ने नितिन को चाबी थमा दी। सुबह शाम वो पहाड़ के पैदल रास्तों पर घूमने निकलता। धीरे धीरे उसको अपने आसपास के लोग पहचानने लगे और नितिन वहाँ रहने लगा। एक दिन सुबह टहलते समय एक आदमी ने उसे नमस्ते की। आप दिलेर सिंह के बगीचे वाले मकान में रुके हैं? मैं सुधीर शर्मा हूँ। जी हाँ, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अकेले रहते हो इसलिए मैंने पूछ लिया। बात आई गई हो गई। एक दिन को लगा जैसे कोई लड़की बहुत ही सुरीले स्वर में भजन गा रही थी। गाने की आवाज उसके बगीचे के एक कोने से आ रही थी। वो टहलने को जाने की तैयारी ही कर रहा था। गाने की आवाज उसके मकान के करीब आकर दूर होती चली गई। नितिन टहलने निकल पड़ा। रास्ते में सुधीर शर्मा मिल गए। अच्छा शर्मा जी, इस इलाके में कोई लड़की है जो बहुत सुंदर सुरीली आवाज में भजन गाती है। आपने भी लड़की को गाते सुना क्या? हाँ, मैंने आज ही भोर के वक्त सुना। बड़ी ही मन को मोह लेने वाली आवाज थी। कोई खास बात है क्या? अरे नहीं नहीं, बस आप गाने वाली की पीछे मत जाना। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। इसके बाद नितिन 2 दिनों तक गाना सुनता रहा। गाने की आवाज उसके मकान के करीब से आकर दूर चली जाती। तीसरे दिन, मुझे पता लगाना ही है, ये लड़की कौन है जो रोज इतने भोर में भजन गाती है। उस दिन उसने जैसे ही गाना सुना, झट से मकान के बाहर आ गया। देखा, भोर के धुंध कोहरे में सफेद कपड़ों में एक लड़की आई और गाती हुई दूर कोहरे में धुंध में चली गई। नितिन ने आवाज दी, सुनिए, रुक जाइए जरा। बहुत मीठा गाती हैं आप। रोज भोर में इस तरह गाती हुई आप क्यों चली जाती है? लेकिन कोई जवाब दिए बिना लड़की नितिन के आंखों के सामने कोहरे में धीरे धीरे गायब हो गई। नितिन को जिद से चढ़ गई। अगले दिन वो तैयार होकर बैठा था। भोर में जैसे ही गाने की आवाज कानों में पड़ी, वो धीरे से निकलकर लड़की के पीछे हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद लड़की रुकी, पीछे मुड़ी। नितिन ने देखा लड़की स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर थी। गाना बंद कर लड़की बड़ी मीठी आवाज में बोली, आप मेरे पीछे मत आओ। आपको मेरे पिता सरदार बल्लभ सिंह के लोग खत्म कर देंगे। मेरा नाम निम्रत है। मेरे पिता इस इलाके के राजा हैं। मेरा गाना उन्हें पसंद नहीं था। मेरी शादी वो एक पड़ोसी देश के बूढ़े राजा से करवाना चाहते थे, ताकि बूढ़ा राजा हमारे देश पर कभी चढ़ाई ना करे। नितिन जैसे सपनों में उसकी बातें सुन रहा था। जी, आपकी शादी उस बड़े राजा से हो गई? नहीं, मैंने अपने पिता से बगावत कर दी। उन्होंने मुझे संदूक में बंद कर नदी में डलवा दिया। तब से मैं नदी के अंदर संदूक में रहती हूँ। हर रोज भोर में संदूक से निकलकर भगवान के भजन गाती हूँ, फिर पानी के अंदर संदूक में बंद हो जाती हूँ। ये कहकर निम्रत धीरे धीरे गाती हुई कोहरे के धुंध में ओझल हो गई। नितिन अब उसके पीछे नहीं गया। उसे मालूम पड़ चुका था कि ये इतिहास के 200 साल पुरानी कहानी है। उसके सामने फिल्मों की तरह चल रही थी। निम्रत की आत्मा भजन गाती हुई जाती है। इसके बाद जब तक नितिन वहाँ रहा, निम्रत का भजन सुनता रहा, लेकिन फिर कभी उसका पीछा नहीं किया। वो रोज अब भगवान से यही कहता, भगवान, निम्रत की आत्मा को अब और कष्ट मत दो। उसकी आत्मा को शांति